हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 9th चैप्टर जिसका नाम है बर्ड्स पैराडाइज यानी कि पक्षियों का स्वर्ग। अब कौन सी है वो जगह जिसको जाना जाता है पक्षियों के स्वर्ग के नाम से? चलो जानने के लिए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। द कियोलाडो घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बच्चों, क्या बोला जा रहा है? कियोलाडो घाना नेशनल पार्क। कौन सा पार्क बच्चों? कियोलाडो घाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड, वो स्थित है इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे स्थित है ये नेशनल पार्क? ये नेशनल पार्क स्थित है भरतपुर में, राजस्थान के। इट इज द बर्ड्स पैराडाइज और इसी को जाना जाता है पक्षियों के पैराडाइज यानी कि स्वर्ग के रूप में। यानी कि इस जगह का दूसरा नाम भी क्या जाना जाता है कि ये तो पक्षियों के लिए स्वर्ग वाली जगह है। कौन सी? कियोलाडो घाना नेशनल पार्क। तो देखो, लोकेटेड का मतलब हमने क्या जाना? लोकेटेड यानी कि स्थित, पैराडाइज यानी कि स्वर्ग। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर एन एंशियंट मंदिर ऑफ कियोलाडो। तो ये जो पार्क है इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है एक एंशियंट, एक प्राचीन मंदिर के नाम पे। कहाँ के प्राचीन मंदिर के नाम पे? कियोलाडो के। डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। और ये जो मंदिर है ना बच्चों, ये डिवोटेड है, समर्पित है लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को। तो उस नेशनल पार्क में बच्चों ये जो एक मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है? कियोलाडो का मंदिर है जो कि समर्पित है भगवान शिव को। द हिंदी नेम घना मीन्स थिक। अब ये जो घना है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है थिक। ठीक है, तो जो कियोलाडो घाना नेशनल पार्क है इसके अंदर ये जो घना है इसका मतलब है थिक। तो देखो बच्चों, एंशियंट का मतलब हमने क्या जाना? एंशियंट मतलब प्राचीन, डिवोटेड मतलब समर्पित। हियर घना therefore refers to a thick area of forest। तो बच्चों, जो घना है उसका मतलब है एक थिक एरिया फॉरेस्ट का, जंगल का एक घना क्षेत्र। मतलब ये जो नेशनल पार्क है इसमें जंगल का एक बहुत ही घना क्षेत्र है। भरतपुर टाउन, जो भरतपुर का ये जो नगर है, used to be flooded regularly every monsoon till 1760। तो बच्चों, ये जो भरतपुर जिला था used to be flooded मतलब यहाँ पे बाढ़ आ जाया करती थी, रेगुलरली नियमित रूप से, एवरी मॉनसून हर बारिश के मौसम में, टिल 1760। तो 1760 तक हर बारिश के मौसम में भरतपुर में बाढ़ आती थी। तो देखो, फ्लड का मतलब हमने क्या जाना? बाढ़। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। द महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्टेड अ कच्चा डैम टू सेव द टाउन फ्रॉम फ्लड्स। तो बच्चों, भरतपुर के जो महाराज थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, निर्माण करवाया अ कच्चा डैम, एक कच्चे से डैम का, एक कच्चे से बांध का, टू सेव द टाउन ताकि बचाया जा सके उस टाउन को, उस नगर को फ्लड से यानी कि बाढ़ से। द एरिया फ्रॉम वेयर द सॉइल वॉज टेकन आउट बिकेम द भरतपुर लेक। अब बच्चों, ये जो बांध बनाना था ना उसके लिए चाहिए थी मिट्टी। तो जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से मिट्टी को निकाला गया, टेकन आउट मतलब निकाला गया, बिकेम द भरतपुर लेक, वो जो क्षेत्र था वो क्या बन गया? भरतपुर का लेक बन गया। मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र से मिट्टी निकाली गई बांध के लिए, अब वो जो पूरा क्षेत्र था वो बन गया भरतपुर लेक। तो देखो, कंस्ट्रक्टेड का मतलब हमने क्या जाना? कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्माण किया। तो ये जो आपको पूरा पानी दिख रहा है ना बच्चों, ये भरतपुर की ही लेक है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट डक शूटिंग वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड। अब बच्चों, ये जो लेक थी वो बन गई सबसे अच्छी डक शूटिंग वेटलैंड। वेटलैंड क्या होती है? दलदली भूमि। तो डक को, यानी कि भाई जो डक है, डक शूटिंग यानी कि डक को शूट करने के लिए क्या बन गई? सबसे अच्छी जगह बन गई पूरी दुनिया में। बट
in 1965, पर 1965 में the government banned the shooting of birds। तो बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि बर्ड्स पर, पक्षियों पर कोई शूटिंग नहीं होगी, यानी कि कोई गोली नहीं मारेगा इन पक्षियों को, बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो देखो हमने क्या जाना, वेटलैंड्स का मतलब, वेटलैंड्स होते हैं दलदली भूमि, बैंड यानी कि प्रतिबंध लगाया। The area was declared a national park in 1982। अब ये जो पूरा क्षेत्र था बच्चों, उसको डिक्लेयर कर दिया गया, उस पूरे क्षेत्र को घोषित कर दिया गया एक नेशनल पार्क के रूप में 1982 में। It was recognized as a World Heritage Site in 1985। और बच्चों वो जो पूरा क्षेत्र था ना, उसको पहले तो नेशनल पार्क के रूप में जाना गया, उसके बाद में उसी जगह को रिकॉग्नाइज किया गया, मान्यता दी गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। हेरिटेज क्या होती है, विरासत। किस रूप में इसको मान्यता मिली, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1985 में। यानी कि पहले तो वो जगह बनी एक नेशनल पार्क, फिर उसको मान्यता दी गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स पढ़े। सबसे पहले हमने जाना डिक्लेयर्ड का मतलब, डिक्लेयर्ड यानी कि घोषित किया, रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता मिली, हेरिटेज मतलब विरासत। भरतपुर पार्क इज द बर्ड वॉचर्स डिलाइट। अभी जो भरतपुर का ये जो पार्क है ना बच्चों, ये बर्ड वॉचर्स के लिए एक डिलाइट है, एक आनंद की चीज़ है। बर्ड वॉचर्स कौन होते हैं, जिनको पक्षियों को देखना बहुत पसंद होता है, तरह तरह के पक्षी जो देखते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बर्ड वॉचर्स। तो भरतपुर जो पार्क है वो बर्ड वॉचर्स के लिए क्या है, डिलाइट है, एक आनंद की जगह है। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द साइबेरियन क्रेन्स। और ये जो जगह है ना सबसे ज़्यादा जानी जाती है साइबेरियन क्रेन्स के लिए। साइबेरियन क्रेन्स कैसे दिखते हैं बच्चों, देखो इस प्रकार के दिखते हैं वो। तो ये जो साइबेरिया के जो क्रेन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है ये जगह। दे अराइव इन दिसंबर। और ये जो क्रेन्स है ना बच्चों वो दिसंबर महीने में आते हैं, एंड स्टे टिल मार्च एवरी ईयर। और हर साल दिसंबर में आते हैं और मार्च तक यहीं पर रुकते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा पक्षी है जो कि साइबेरिया से आता है और हमारे यहाँ पे भरतपुर में रुकता है दिसंबर से लेके मार्च तक। तो देखो बच्चों हमने क्या जाना, हमने जाना डिलाइट का मतलब, डिलाइट यानी कि आनंद। Several other migratory birds also arrive from as far as Siberia and Central Asia to spend their winters in भरतपुर। तो बच्चों क्या बोला जा रहा है, several other यानी कि कुछ और दूसरे, migratory मतलब जो प्रवासी birds हैं, पक्षी हैं, also arrive वो भी आते हैं as far as साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया, बहुत दूर से साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से भी आते हैं, टू स्पेंड ताकि वो बिता सकें अपनी विंटर्स, सर्दियों को भरतपुर में। यानी कि बच्चों साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, इतनी दूर जगह से भी कई पक्षी यहाँ पे आते हैं सर्दियों को भरतपुर में बिताने के लिए। तो देखो हमने क्या जाना, माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है, माइग्रेटरी मतलब प्रवासी। डियर, जैकल्स, फॉक्सेस, हाइनास, ब्लू बुल्स, ब्लैक बक्स एंड अदर फिशिंग कैट्स एंड मॉनिटर लिजार्ड्स कैन ऑल्सो बी सीन हियर। तो बच्चों और क्या क्या मिलता है उस भरतपुर के उस जंगल में, उस नेशनल फॉरेस्ट में, देखो डियर हिरण, जैकाल, फॉक्सेस, हाइना, ब्लू बुल, ब्लैक बक, अदर फिशिंग कैट्स, तरह तरह की क्या होती हैं फिशिंग कैट्स वो मिलती हैं, और मॉनिटर लिजार्ड भी मिलती है बच्चों वहाँ पे। मॉनिटर लिजार्ड देखो कुछ इस तरह की दिखती है ना, ये भी उस जंगल में मिलती है। कैन ऑल्सो बी सीन देयर, वो भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं।
तो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन से जानवर यहाँ पे रहते हैं। और साइबेरिया का जो क्रेन है वो तो खास कर यहाँ पे दिसंबर महीने में आता है अपनी सर्दियाँ बिताने के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सारे पक्षी आते हैं ना। कहाँ पर आते हैं बच्चों? ये सब आते हैं कियोलाडो घाना नेशनल पार्क में। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।